सोनीपत में नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ सामाजिक संगठनों ने तिरंगा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। रक्षक सेना और अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा चौक से लघु सचिवालय तक मार्च निकालकर राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शहर में चरस, स्मैक, गांजा और नशीली दवाओं की बिक्री खुलेआम हो रही है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने प्रशासन से विशेष टीम गठित कर मेडिकल स्टोरों की जांच और नशा कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही शादियों में शराब परोसने का भी विरोध जताया। सोनीपत शहर में जिस तरीके से नशा फैल रहा है, नशे के विरोध में आज हमारे युवा साथियों ने एक सोनीपत के अंदर एक अभियान चालू किया है, नशा भगाओ देश बचाओ। और सोनीपत के अंदर जिस तरीके से चिट्टा है, स्मैक है, सुल्फा है, अफीम है, दारू है, सरेआम बिकने लग रही है और युवा पीढ़ी लगातार बर्बाद होने के कगार पर है। आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है। अब 15-15, 16-16 साल के बच्चे यहाँ पे जो नशे के गिरफ्त में आ चुके हैं और चौराहों पे सरेआम खुलेआम बिकने लग रही है। मैं तो प्रशासन से भी ये कहना चाहूँगा, आप ईमानदारी से काम करे और जहाँ पे भी नशा बेचा जा रहा है उसको पकड़ने का काम करे। और एक आज हमने बात भी रखी है, जो भी एक ये टीम भी डीसी साहब से मिलेंगे, एक कमेटी बनाई जाए जिसमें सामाजिक और कार्यकर्ता को लिया जाए और जो नशा बेचता हुआ पा जाए उसको गधे पे बैठा कर काला मुंह करके जूतों की माला डाल उसका शहर में जुलूस निकाला जाए और उसको तो मृत्यु की सजा, क्योंकि बच्चों को ये मृत्यु की तरफ लेकर जा रहे हैं, उसको तो फांसी की सजा देना काम सरकार और प्रशासन करे। शादियों का सीजन है, देखा जाता है कि लोग स्पेशल शराब का स्टॉल लगवाते हैं, उनको कैसे अवॉइड करेंगे, क्या कहेंगे उस बारे में? वो भी बंद होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी छोटे बच्चे भी शादियों में जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, एक गलत मैसेज जाता है। और मैं तो सभी भाइयों से आह्वान करना चाहता हूँ, कोई भी भाई शादी के उस मामले में नशे को बिल्कुल दूरी बना के और शादी में कार्ड में भी लिखवा दे भाई दारू पीकर कोई ना दावा ना कोई दारू पीवा है। क्योंकि नशा आज जिस तरीके से पंजाब के हालात देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य है, बड़ा भाई है, वहाँ बुरे हालात हो गए हैं, शादियाँ टूटने लग रही है, क्योंकि जो है एक खोखले हो चुके शरीर से, वहाँ पे 40% जो युवाओं की शादियाँ टूट रही है और उसका कारण यही है नशे का। को लेकर युवा एकत्रित हुए, क्या संदेश देना चाहते? देखिए, संदेश दे के तो शर्मिंदा होना है। मैं तो प्रशासन से मांग करना चाहूँगा, जो सोनीपत प्रशासन में अधिकारी हैं और राजनेता हैं, क्या उनके होते हुए नशा बिकना अच्छी बात है? सरकार साइक्लोथॉन चलाती है, भाई नशा मुक्त बनाएंगे हम सोनीपत को और पूरे हरियाणा को, लेकिन क्या वो कब तक धरती पर लागू होगा, जमीनी स्तर पर लागू होगा? सरकार के द्वारा, जब तक राजनेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा नशा निरोधक दस्ता जो टीमें हैं उनके द्वारा अपने कार्य का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं होगा, कर्तव्यनिष्ठ तरीके से नहीं होगा, तब तक नशा मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमारे अंदर आज युवा हैं, युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है हमारी टीम के अंदर है, और ये युवा चाहते हैं कि नशा बंद होना चाहिए। नशे में शराब का भी है, गांजा भी है, सुल्फा भी है, स्मैक भी है, एमडी भी है और कई तरह के नशे हैं जो कि टेपल है, मेडिकल नशे भी हैं, अन्य तरह के मादक नशे भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की नज़रों में ही ये काम हो रहे हैं। जब हम लोगों को पता चल रहा है, हमारे बुजुर्गों को पता चल रहा है, आने जाने वाले राहगीरों को पता चल रहा है, क्या पुलिस प्रशासन की टीमें और जो नशा निरोधक दस्ता की टीमें हैं, आबकारी कराधान विभाग की टीमें हैं, एंटी नारकोटिक्स विभाग की टीमें हैं, क्या उनकी आंखें बंद हैं? हमारी आंखों पर तो बटन नहीं लगे हुए। क्या उन्होंने अपने पदों को किसी पैसे के लालच में या अन्य किसी तरह के लालच में अपनी आंखों पर जो उन्होंने बटन लगा लिए हैं? अपनी आंखों को खोलने का समय है, अन्यथा ये जो युवाओं की टीम है, समाज सेवी और संगठनों की टीम है, आज हम एक सांकेतिक ज्ञापन देने के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समय ऐसा आएगा जल्द ही सोनीपत के अंदर जो पूरे भारतवर्ष को नशा मुक्त करने का काम करेगा, जिसमें कि हम हमारी माताएं बहनों को जोड़ने का काम करेंगे, उनको हमें प्रशिक्षित करेंगे। अगर कहीं भी कोई भी अवैध तस्करी करता मिलता है या आपके बच्चे और आपके समाज में इस तरह की गतिविधि करता मिलता है, उनको लाठियों से दौड़ना शुरू किया जाएगा। अभी तक हम लोग प्रशासन में विश्वास कर रहे हैं, माननीय जिला उपायुक्त सुशील सारवान जी हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं कि वे अपने अधिकारियों की लगाम खींचें, उनको करड़ा करें जो एक इस तरीके की क्रियाविधि में संलिप्त होते हैं। और सोनीपत में हमारे जो
साथी हैं, कुछ ऐसे जो हमारे पास संदेश लेके आ रहे हैं कि युवा मृत हो रहा है। 13-13 साल के बच्चे ड्रग्स के आदी हो गए, सिगरेट के आदी हो गए। ये जो नशा बेचने वाले हैं, सिगरेट बेचने वाले हैं, दुकानदार अपना काम नियमानुसार नहीं कर रहा है। नशा बेचने वाले जितने भी अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेवारी को निभा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको बढ़ावा दे रहे हैं नशा बेचने वालों। क्योंकि मैं अधिकारी को नशा बेचने वाला क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनके होते हुए यहाँ पर प्रतिबंध होते हुए वो नशा बिकवा रहे हैं। जो भी अधिकारी भी संलिप्त है, मैं राज्य स्तर की उच्च आयुक्त की हमारी टीम के गठित करने या गठन करने की मांग करता हूं मैं, जिसमें समाज सेवियों को भी रखे जाने की मांग करता हूं, ताकि इस तरीके के जो नशा प्रतिबंधित करने वाले कार्य समाज के अंदर हो सकें और हमारा सोनीपत के साथ साथ पूरा हरियाणा और पूरा भारत अपना नशा मुक्त हो सके। हमारे राजनेता आज कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शन है? आज ये तिरंगा चौक से लेकर के डीसी साहब के पास जाएंगे और वहां ज्ञापन देंगे। हम ज्ञापन सुपुर्द करेंगे। ज्ञापन देना हमारा संदेश देना नहीं है, ज्ञापन देना हमारा कार्रवाई करवाना है। हम अन्यथा कार्रवाई हम करेंगे। जी शादियों में देखा जाता है कि बाकायदा एक शराब का स्टॉल लगाया जाता है, वो भी समाज के द्वारा ही लगाया जाता है। उनसे कैसे आप उनको समझाएंगे, कैसे निपटेंगे? जो भी शादियों के अंदर ऐसी गतिविधियां मिलती हैं, पहली तो बात वे हमारे संस्कारों का हनन कर रहे हैं। दूसरी बात जिस हमें पता चलते ही ऐसा हमें पता चलेगा कि उसके प्रोग्राम के अंदर भाई शादी में दारू की स्टॉल लगाई गई है, हम उनका वहां बहिष्कार करेंगे और उनके बाहर प्यार से समझाएंगे। नहीं, प्यार से समझाने वाला ज्ञापन आज हम दे देंगे। उसके बाद उनकी शादी के बाहर ही हम हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और नशा मुक्ति आंदोलन की जितनी हमारी टीमें होगी उनको वहां पर खड़े करके लोगों को बताने का काम करेंगे। हमारी संस्कृति को हमारे बच्चे वहां पर जाते हैं, माताएं बहनें जाती हैं। ऐसा कल्चर हरियाणा में होना और ऊपर से सोनीपत के अंदर होना जो सवर्ण प्रस्थ कहलाता था, यह हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। या तो प्रशासन ऊपर नकेल करे। अगर सरकार को टैक्स मिलता है दारू बेचने से, कल को तो सरकार आदमी मारने से भी टैक्स मिलेगा क्या? समझाने की कोशिश करेंगे। गांव-गांव में है ये चीजें। देखिए गांव-गांव में जो टीमें हैं, हम टीमों का गठन करेंगे और समझाने नशा मुक्ति जो हमारे कार्यक्रम हैं वो भी चलाएंगे, कैंपिंग भी करेंगे। अलग अलग टीमों का अलग अलग मोर्चे पर हम जो ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि हमें अपने सोनीपत को नशा मुक्त देखना है। हम नहीं चाहते कि हमारी बाल्यावस्था में बहनें बच्चे कभी, देखो सोनीपत में इतने क्षेत्र हैं, कॉलेज के सामने देखेंगे, स्कूलों के सामने देखेंगे, सुभाष चौक पर देखेंगे। और ठेकों को तो मैं बताना चाहूंगा आपको, नियमों के अनुसार ही नहीं रखा गया। नेशनल हाईवे के जो नियम है वहां उनके जो नियम उनको प्रतिपालना ही नहीं करवाई गई। जो स्कूल के सामने ठेकों को रखा गया है, मंदिर के सामने ठेकों को रखा गया है, आबकारी विभाग को भी जिम्मेवारी में निभाने की आवश्यकता है।